आज हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन का स्टार्ट किए थे हमने। सेकंड पार्ट जो इंटीग्रेशन का हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है। मेनली इंटीग्रेशन में 3 पार्ट्स हैं जो कवर होते हैं आपके। एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है पार्शियल के इंटीग्रेशन बाय पार्शियल एंड इंटीग्रेशन बाय बाई पार्ट्स। ठीक है। और जितने भी पार्ट्स हैं और भी और कुछ-कुछ है वो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं। मेनली ये 3 हैं। तो उनमें से 3 में से एक जो आज पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन, नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट करना। एक की जगह पे एक इंसान को बैठाना, एक सब्स्टिट्यूट करना, चीज़ों को करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, कैसे करते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम लोग तो देखेंगे कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन आपको दी गई है, कोई भी इंटीग्रेशन आपको दी गई है, समझो कोई भी फंक्शन दिया गया है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, उसका इंटीग्रेशन, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, उसके डेरिवेटिव को भी आपके साथ में यहाँ पे रहना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाएगा, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाएगा, जैसे आप समझो यहाँ पे f(x) का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है, तो ठीक इस f(x) का डेरिवेटिव इसके ठीक मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में यहाँ पे होना चाहिए। जैसे हम लोग आगे समझेंगे। जैसे तो अब ये जो रहेगा, ये रह के क्या कैसे यूज़ होगा, ये मैं एक समझाता हूँ, फिर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग काफ़ी करेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो फंक्शन है, पहले सबसे पहली बात, फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन रहेगा और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में रहेगा हमेशा। तब जाके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे तो आप क्या करोगे, फंक्शन को आप t पकड़ोगे अगर ये रहेगा तो, फिर दोनों को डेरिवेटिव, फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे, बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव dt बाई dx आएगा। फिर dx को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो ये dx आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू dx dt की वैल्यू आ गई। ठीक, तो मैं इस पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, और फंक्शन की जगह पे क्या लिख दिया, t लिख दिया मैंने। अब t, इस t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये हमने लास्ट डे पढ़ा था। अब यहाँ पे इस t के जगह पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ x, तो मैंने आप यहाँ पे पकड़ा था तो मैंने लिख दिया, ओरिजिनल को बिठा दिया, ये स्क्वायर हो गया बाई टू बाई ये, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से एक एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा आपको कि कैसे हम लोग चीजों को प्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या हम। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2x प्लस 5 और नीचे क्या, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, और ये क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और ये dx है। देखो ये इसके रूप में है, ध्यान से देखिए, इनटू के रूप में है, ये इसके इनटू में है, इस पूरे के इनटू में है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप एक चीज कर सकते हो, आप नीचे में जो है उसको आप क्या पकड़ोगे, ये इनटू में होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये क्या है आपका, अब इसको t पकड़ लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो आप t पकड़ लोगे, तो ये डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 यहाँ पे dt बाई dx, dx वहां जाएगा, dx ये क्या आएगा, dt। ठीक है। तो इस पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, और ये नीचे की जगह पे आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है log t होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। अब t की जगह पे आप क्या पुट करोगे, जिसको आपने पकड़ा था, t की जगह पे आपने क्या, क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। एक दो सम और करते हैं तो समझ में आएगी।
ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को टी पकड़ने की कोशिश करोगे ताकि वो इनटू के फॉर्म में आपका फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव आ जाए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्स प्लस ई माइनस एक्स को आप टी पकड़ लोगे। ये क्या आएगा आपका, ई एक्स होगा। ये क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्लियर। डेरिवेटिव करेंगे, माइनस एक्स को टी पकड़ लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बताया था लास्ट लेक्चर में। क्लियर। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स यहाँ जाएगा, डी एक्स यहाँ जाएगा, डी टी। तो उस पूरे में ऊपर में मैं क्या लिख दूंगा, डी टी लिखूंगा, नीचे में टी आएगा। ये क्या आएगा आपका, लॉग टी बन जाएगा प्लस सी। लॉग टी के जगह पे, टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एक्स प्लस टी माइनस एक्स। क्लियर। इस तरीके से हम लोग ये सम भी करेंगे। ठीक है। इस सम में एक एक चलिए एक और बता देता है। इस सम में आप क्या करेंगे, इस सम में एक ट्रिक है, थोड़ा बता देता हूँ। इस थ्री को इसके पावर में थ्री लिख सकते हैं। ठीक है। इस थ्री को इसके पावर में थ्री लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो पूरी जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम लोग छोड़ के एक्स क्यूब लिख सकते हैं। अगर आप लॉग पढ़े होंगे तो लॉग में आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे आप एक्स क्यूब लिख सकते हो। ठीक है। कैसे लिख सकते हैं ये अगर आप पूछते हैं, थोड़ा सा हमको फिर थोड़ा समझाना पड़ेगा। ई लॉग एक्स क्यूब, इसको समझिए मैं वाई पकड़ता हूँ जी। ठीक है। अब ये क्या होगा, मैं क्या करूंगा, लॉग वाई को लॉग इंटू करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड। शायद बताया भी है, अप्लाइड वाले बच्चों को तो बताया था मैंने। ये पूरी चीजें जब इसके पावर में होती है तो सामने आ जाती है। क्लास 11 में लॉग में हम लोग किए हैं, अप्लाइड में तो किए हैं लॉग ई। ठीक है। इस लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग वाई लॉग एक्स क्यूब, लॉग लॉग हट गया, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और वहाँ पे वाई इक्वल्स टू क्या था, ये था। इसका मतलब आपने क्या समझ रहे हो कि वाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आ गया आपका एक्स फोर प्लस वन माइनस वन डी एक्स। अब हम लोग पूरा इस चीज को टी पकड़ लेंगे, तो एक्स फोर प्लस वन आपकी टी आ जाएगी। डेरिवेटिव करने से फोर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा डी एक्स डी टी, एक्स क्यूब डी एक्स डी टी बाई फोर। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि हम लोग इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, और ये जगह पे टी लिखेंगे, टी माइनस वन, और इसके इसके जगह पे लिख सकते हैं डी टी बाई फोर, तो फोर सामने आ जाएगा। क्लियर। तो वन बाई फोर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस वन, ये वन बाई टी है, तो मतलब क्या है, वन बाई टी, वन बाई टी का क्या होगा, लॉग टी, और टी क्या था, एक्स फोर प्लस वन। क्या आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप नोट कर लीजिए, फिर ये दो सम है, ये आप लोग कीजिएगा। ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ये दो सम भी देखिए।
हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में या थर्ड वाले में 1 प्लस, कोई बात नहीं तो कर रहे हैं, dx dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एलसीएम होगा, ऊपर ये एक्स चला जाएगा। अब ये पैटर्न को आप देख के समझ रहे हो, पहचान जा रहे हो, ठीक है। इस पैटर्न में आप क्या करेंगे, आप ई एक्स प्लस वन को आप टी पकड़ोगे और ई एक्स फिर डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी टी, ये डी एक्स वहाँ जाएगा, डी एक्स ये डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, इसको इसको मिला के आप क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो, और नीचे टी, ठीक है। तो ये नीचे ये पूरा ओवरऑल आ जाएगा लॉग टी प्लस सी, ठीक है। और टी की वैल्यू आपको पता है, टी क्या होता है, टी क्या होता है, टी क्या होता है, टी होता है आपका, आपने क्या पकड़ा था, ये एक्स प्लस वन प्लस, क्लियर। देन इसी केस में भी आप क्या करोगे, आप इसको टी पकड़ोगे, 3 प्लस लॉग एक्स, राइट। आप क्या करोगे, आप 3 प्लस लॉग को आप टी पकड़ लोगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेरिवेटिव करने से 1/x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर डी टी, नीचे में इस पूरे को आप क्या पकड़ोगे, टी पकड़ोगे, ठीक है। ये क्या आएगा आपका, लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू क्या है, 3 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर, लिख लीजिए। लिखने के बाद ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन के मीन टाइम मैं सॉल्व कर देता हूँ, जिनका नहीं हुआ। आप क्या करोगे, इसमें बहुत इजी है, लॉग एक्स को टी पकड़ोगे तो 1/x क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लॉग एक्स को आप टी पकड़ रहे हो, 1/x को क्या कर रहे हो, 1/x डी एक्स वहाँ जाएगा, वो क्या आएगा आपका, डी टी आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका ये, टी के पावर में 4/4 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप पुट करो, टी की वैल्यू क्या थी आपकी, लॉग एक्स पावर में 4/4 प्लस सी, ठीक है। ये आपकी फाइनल आंसर है, मैच कर लीजिए। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप सेम उसी की तरह ही है, आप क्या करोगे, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी पकड़ लोगे, ये आपका 0 आ जाएगा, 1/x डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आ जाएगा टी का स्क्वायर, 1/x की जगह पे आप डी टी लिख दोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन देना मैंने भूल गया था, लिख लीजिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, आंसर क्या आएगा, t³/3 प्लस सी, टी क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर, मैच कर लीजिए। उसके बाद ये दो क्वेश्चन है, फटाफट करिए, ठीक है। इस समय क्या करना है आपको, ऐसे आपको मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, 1/√x को आप कॉमन ले लोगे, तो क्या आएगा, 1 प्लस, यहाँ पे √x हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करेंगे, आप 1 प्लस √x को
आप टी पकड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन करने से 1/√x आता है, डी एक्स, ये डी टी आएगा। इस पूरे के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी और डी एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिखोगे 1/t की जगह पे आप लिखोगे डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा log t प्लस सी, और t की जगह पे आप लिख दोगे 1+√x। ये आपका आंसर है, फिला लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करोगे, और देख के समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है आपका, देख के समझ में आ रहा होगा आपको। 1+x, ये x को आप t पकड़ रहे हो, तो ये आएगा 0, ये आएगा आपका dx प्लस x, dx बाई डी टी। ये अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा। आप क्या करो, ऊपर वाले में देखो सेम यही है, तो आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को आप डी टी लिख सकते हो, नीचे को टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपका t माइनस ये +1 -2 +1। इंटीग्रेशन को आप लोग खुद थोड़ा सा कीजिएगा, मैं -1 सामने आ जाएगा, तो माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 1+x dx, पुट कर दीजिए, ये -1, यहाँ पे आप जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये है आपकी फाइनल वैल्यू, मैच कर लीजिए। देखिए, जस्ट आप सब्स्टिट्यूट, अब हम लोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग ट्रिगो में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रिगो में यूज करने के लिए सेम प्रोसेस वही है, फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हमें चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पे भी फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स हमारा फंक्शन है, हम लोग साइन एक्स को t पकड़ेंगे, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है ये आता है cos x, dt बाई डी एक्स, डी एक्स यहाँ जाएगा तो cos x dx dt आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग साइन क्यूब लिख देंगे, cos x dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप dt लिख सकते हो, सेम प्रीवियसली है, बस ट्रिगो का है ये। यहाँ पे क्या आएगा, t4/4 प्लस सी, टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, sin 4x/4 प्लस सी आप लिख सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सेम tan को क्या करोगे, tan x को t पकड़ना है आपको, फिर ये क्या आएगा आपका x² dt बाई डी एक्स आ जाएगा, dx यहाँ जाएगा, dt आएगा, तो आप क्या करोगे, आप t3 dt, ये क्या आ जाएगा, t के पावर में 4/4 प्लस 3। ठीक है, t की वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्या था, tan 4x प्लस c/4, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो सम्स हैं ये थोड़ा सा आपको अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे x4 को आप t पकड़ लोगे, ये क्या आएगा आपका 4x³ dt बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, x³ dt बाई डी एक्स। देखिए, अब हम लोग
इसको क्या 4 को यहाँ ले जा सकते हैं, तो क्या होगा, चलिए मैं यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या किया हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स को इस तरफ लेके गया और 1/4 को इस तरफ लेके गया। क्यों लेके गया हूँ, कारण क्या है कि एक्स क्यूब डी एक्स है आपके पास, 4 नहीं था, तो आप क्या कर रहे हो, साइन एक्स फोर की जगह पे आप क्या लिखोगे, टी लिख दोगे, डी एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे आप, 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, डी टी, ठीक है आपका 1/4। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, प्लस सी, 1/4 माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस टी, टी कौन है, टी 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 कौन है, कॉस टी कौन है, क्लियर जी, हो गया। अब सेम आपको ऐसा कुछ पकड़ना है कि आपका ऊपर वाला आ जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा कुछ पकड़ना है कि आपका ऊपर वाला मैच आ जाए। मैं एक लाइन कर देता हूँ, चलिए, सेक 4x को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई √10x लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1+10² इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब देख के कुछ समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है। अब आप किसको पकड़ोगे, आप 10x को t पकड़ोगे, करके आपका आंसर आ जाएगा। करिए आप खुद, चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग इस क्वेश्चन में 1+ यहाँ के जाने के बाद आगे क्या करने वाले थे, हम लोग 10x को t पकड़ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। जैसे ही 10x को t पकड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1+t², नीचे हो जाएगा √t, और यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आप इसको सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की डेरिवेटिव क्या होती है, एक्स स्क्वायर एक्स होती है। ये डी एक्स उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, डी एक्स डी टी हो जाएगा। मैं हर टाइप के एक एक सम्स आपको करवा दे रहा हूँ, हर पैटर्न के सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे डी टी हो गया, यहाँ पे देखिए, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं अलग अलग लिख दिया, 1/t प्लस t² बाई √t डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा है, ये क्या आएगा, यहाँ से देखिए, अब ये 1/t √t का मतलब t हाफ, और इसका एक इंटीग्रेशन करना है आपको, और ये 2 माइनस बेसिस आर सेम, तो पावर माइनस होगा, आपका क्या होगा 2 माइनस हाफ, ये आएगा 4, 3/2, ठीक है, 3/2, 3/2 t 3/2 dt, ठीक है। तो यह आपका क्या करना है, प्लस हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस t 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, ठीक है, t हाफ, ये हाफ, ये t 5/2 5/2, ठीक है। अब t की जगह पे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका ये आंसर आ गया, क्लियर। इस तरीके से आप ये वाले सम्स करेंगे आप,
फिर आप और भी सम्स मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए ये दोनों सम्स करने हैं आपको, ठीक है। इन दोनों में सबसे पहला सम जो है आप देख रहे हैं ये वाला, इनको इसको देख के आपको पहले वाले सम्स की याद आ रही होगी। पहले वाले में टैन और सेक का रिलेशन था, यहाँ पे भी टैन। और देखिए कभी भी टैन आपके दिखाई देना तो आपको क्रॉस चेक करके ये समझना है कि टैन के साथ अगर सेक स्क्वायर होगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं उसको डी एक्स पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जैसे आपके माइंड में ये जाएगा, आपके माइंड में जाएगा कि ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हो, लिख सकते हो। 1 + tan² x को लिख दूंगा। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, मैं 10x को टी सेम पुराने वाले मेथड जो लास्ट सम में किए हैं, 10x को टी पकड़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स आएगा, डी एक्स वहाँ जाएगा, मैं यहाँ पे टी पकड़ लेता हूँ, रूट टी आ गया, यहाँ पे ये डी टी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, टी हाफ +1 3/2 प्लस सी, यहाँ पे टी की जगह पे आप क्या लिखोगे, 10x 3/2, 2 वहाँ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला सम भी हो गया, ठीक है। आप नेक्स्ट सम करिए। नेक्स्ट में भी आप क्या देख रहे हैं, टेन को देख रहे हैं। जैसे आप टेन को देख रहे हैं आपके मन में आ गया टेन अगर सेक हो जाता तो मेरा काम हो जाता, ठीक है। तो सेक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक लाने के लिए एक स्टेप आपको उसे बताऊंगा यहाँ पे। सेक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस सम में, आप सेक लाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप खुद सॉल्व ट्राई कीजिएगा। सेक लाने के लिए हम लोग नीचे से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, साइन कॉस एक्स, cos x मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर इंटू भी कह रहे हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे। cos x कट क्या होगा, 1 ही होगा अल्टीमेटली, कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ये किए तो मेरा क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये cos इसके नीचे गया तो इसको tan x बना दिया, cos 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 स्क्वायर x हो गया, ये tan x हो गया। क्लियर, बेनिफिट आप समझो बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, √tan x हो जाएगा 1, ये जो है ना हमारा cos स्क्वायर वो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, sec² x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देख के समझ में आ रहा है। 10x क्या पकड़ेंगे आप लोग, लेकिन सर इनिशियल तो समझ में नहीं आ रहा था, अब करने के बाद आप कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। आपको भी समझ में आएगा बट थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर dt नीचे √t, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे, +1 +1, क्लियर। ये क्या आएगा आपका t हाफ, नीचे क्या है हाफ, ऊपर जाएगा 2 + c, 2 t की वैल्यू क्या है आपकी, tan x हाफ प्लस c, क्लियर। ये आंसर आपका, लिख लीजिए। और सम देते हैं, ये लिख लीजिए, करिए करिए। बोलना तो हो, हाँ कंसेशन बात की बात है, ठीक है।
बोली तो बोला अशोक सर तो हमारा फ्रेंड है। तो सर हमारे फ्रेंड है बोली। सर फ्रेंड है, फ्रेंडशिप है। और है तो खाई नहीं है तो। कौन है? कभी नहीं हुआ पैसा है। अब फरवरी मार्च मतलब अप्रैल में। बढ़िया ही है।
किया हुआ है तो। हिमांशु शाम दिया हूँ साक्षी को, कर लो। हाँ सब्स्टिट्यूशन तो मत दो, वो बाद में आधी घंटे बात करेंगे, देखो हो जाना तो हम वीडियो चलाएंगे फिर से। तुम निकालो 7.2, 7.2 का करो एग्जाम्पल एक्सरसाइज। रिकैप हो रहा है उसके बाद तुम वो कर लो। क्या दिमाग। क्रिकेट क्रिकेट खेलती थी पहले। हीरो टाइप कैच कर ली मारे।
लोग एक्चुअली स्टाइल किया, स्टाइल शॉर्टकट मेथड। एक पूरा प्रोसेस है। उन्होंने क्या किया है, ये पकड़, इतना भारी तो लेगी। एक एक्सरसाइज लास्ट टाइम सिखा ही रहा था वो जब वो बैठी थी। तो शॉर्टकट आपको 7x-2 दिया है, आपको क्या लाना है, 3x+2 के रूप में लाना है। हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लैम्डा ये प्लस म्यू करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी। उन्होंने दिखाया नहीं है एक्चुअली, शॉर्टकट में वो लोग ये चीज़ को मतलब लैम्डा म्यू वाला चीज़ जो है लोग दिखाया नहीं, तो कर दिया। तो रूल वो नहीं है। एक काम करता हूँ, ये वाला सब मैं काम करता हूँ। एक यहाँ पे, हाँ कर सकते हैं। ये हर सम में क्या है, मतलब उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, तो तब दिक्कत होता है। ये काम करता हूँ, मैं बता दूंगा, बता देता हूँ। नेक्स्ट करो, मैं बता देता हूँ। मतलब ये कुछ कुछ समय हम लोग मतलब इजी सम में जिसमें समझ में आ गया ठीक है, जो समझ में नहीं आया मतलब हर में मतलब हम दिमाग नहीं लगा पाएगा। और क्वेश्चन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, देखिए ध्यान से। हम लोग sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x a+b cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए, मैं देख के समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, हम लोग a+b+c, सॉरी a+b cos x को t पकड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। जैसे डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा b, और b कांस्टेंट है आपका, a और b दोनों कांस्टेंट है। cos का डेरिवेटिव होता है -sin x dt/dx। ये आपका, ये सॉरी ये जीरो होगा, a का डेरिवेटिव, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, -b sin x dx dt आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, sin x और dx तो है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, dt -b तरफ ले लेंगे। बोलिए देखो, अब यहाँ पे sin dx के जगह पे आप लिख दोगे 2 cos x, जैसे है लिख रहा हूँ, और dx के जगह पे sin और dx को मिला के मैं लिख सकता हूँ dt/b, माइनस सामने लिख दे रहा हूँ।
बाई नीचे में क्या आएगा, इस पूरे के जगह पे टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन एक्स था, सॉरी साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब कॉस एक्स है, कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए मैं यहाँ पे ये कॉस एक्स की जगह पे मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, कॉस एक्स नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे एक ही वेरिएबल का लिखना है, सब कुछ लिखना है, तो एक्स नहीं चलेगा। जब मैंने टी के टर्म में चेंज कर दिया तो मुझे चेंज करना होगा। देखिए कॉस एक्स की जगह पे मैं अगर यहाँ से देखिए इसी को इक्वेशन 1 को देखिए सॉल्व करता हूँ, ए वहां जाएगा, बी कॉस एक्स, टी वहां जा रहा है, टी माइनस ए, तो कॉस एक्स क्या होगा, टी माइनस ए, नीचे बी होगा। ठीक है आपका, तो मैं कॉस एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ टी माइनस ए, बी आपका नीचे हो गया। अब देखिए -2 सामने आएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, इसको मैं सामने लिख देता हूँ, और आपका और क्या आएगा, और बाकी चलो लिखते हैं, टी माइनस ए बाई टी स्क्वायर टी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करना आता है आपको, अब इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक हो, -2/b², ये क्या है, 1/t, a/1/t² dt, इसकी वैल्यू क्या आएगी, log t, ये a, ये क्या आएगा आपका, -2 + 1 तो -1, -2 + 1 -1 प्लस c। अब t के जगह पे आप बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो t की वैल्यू थी, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेम इस तरीके से आपको ये भी करना है ये आप खुद करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है हम लोग को इस सब में, हम लोग को tan इनवर्स x, देखो ये इनवर्स वाले सम्स हैं, इनवर्स वाले सम्स भी कुछ कुछ आप मैंने कराए थे डेरिवेटिव में भी। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था आपका, 1/1 + x² dt/dx। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर, यहाँ पे 2 tan इनवर्स की जगह पे, देखिए मैं tan की जगह पे 2 tan का करता हूँ ताकि मेरे लिए सुविधा रहेगा। ठीक है, 2, यहाँ पे हम लोग का क्या बेनिफिट हो जाएगा, बेनिफिट होगा यहाँ पे कि 1 + x² dx dt/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे को, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हम लोग को, बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे इसको t पकड़ लेंगे, ये पूरा 1/x², ये क्या बन जाएगा, ये dt/2 आ जाएगा, हाफ सामने आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे tan t हो जाएगा, सॉरी हाफ प्लस सी, यहाँ पे ये क्या आएगा, हाफ tan t की जगह पे आप क्या लिखेंगे, प्लस सी। ठीक है, क्लियर, इनवर्स का सम, एक और इनवर्स का सम करेंगे। सेम इनवर्स के सम में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स x को आप t पकड़ेंगे तो 1/√1 - x² है dt/dx। ठीक है, dx वहां जाएगा तो 1/x² dx dt। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 4 साइन इनवर्स को आप dx/dt
पकड़ लीजिए, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, 4 टी बाई 4 प्लस सी कट गया, टी के पावर में 4 मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स 4 प्लस सी, ये आपका आंसर है। चलिए जी फटाफट। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के काफी सम्स किए, ठीक है। हमने विदाउट ट्रिग्नोमेट्री का किया, टिगो का किया, इनवर्स के कुछ सम्स किए। इस तरीके के काफी सम्स आपको इसी टाइप्स के प्रैक्टिस करने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ठीक है।